इस वीडियो में हम फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद हैं। हमारे पास है 4z² माइनस 4z+17 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इनको कंपेयर करेंगे। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, जैसे कि हमारे पास a 4 है, b हमारे पास -4 है एंड c इज इक्वल टू 17 हमारे पास ये आ गया। और वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है। वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं कि z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। -b हमारे पास क्या है, -4 है, तो हमने लिख दिया, प्लस माइनस आ गया। और b² क्या है, b² यानी -4 का स्क्वायर -4ac। ए हमारे पास 4 है और सी हमारे पास क्या है, 17 है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए, जो कि हमारे पास 4 है। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्वाड्रेटिक पावर है, और 4 4 जा 16, माइनस यहाँ पे हमारे पास है 17 इंटू 4, और ये हमारे पास हो जाएगा 17 इंटू 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 68। और 68 को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले 4 से, तो हम देख लेते हैं 70 करते हैं। तो 70 को हम देखते हैं 7 चौका 28, 280। 280 में से जब हम माइनस करते हैं, हमारे पास कितना, 8 माइनस करते हैं, तो ये 272 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 272 डिवाइडेड बाय 4 टू ज़ा 8 हमारे पास आ गया। तो 4 प्लस माइनस माइनस 272 में से जब हम 16 निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब 256 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जो 256 है वो बेसिकली 16 का स्क्वायर बनता है। इसको हम अलग लिखते हैं, फिर बीच में प्रोडक्ट का साइन या डॉट लगाते हैं। जो माइनस है उसको हम -1 लिखते हैं, उसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो लिखने का मकसद ये है कि जो स्क्वायर रूट -1 है वो आइटा के बराबर है, तो इस वजह से हमने इसको अलहदा लिख दिया। तो 4 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 16 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट -1 जो है वो आइटा आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, तो अलग अलग लिखते हैं, रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग। 4/8 को हमने इस तरह लिखा, प्लस माइनस 16/8 को हम इस तरह लिखते हैं 16/8 आइटा को। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो z इज इक्वल टू 1/2 प्लस -2 आइटा। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं, पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारे पास 2z² इक्वल टू 2z-13। सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। 2z² उस 2z को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और 13 जो है वो तो नेगेटिव है, यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, बाय कंपेयरिंग। ठीक है, ए हमारे पास हो गया 2, ठीक है, और बी हमारे पास हो गया -2, एंड सी हमारे पास हो गया 13 प्लस 13। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला मालूम है। वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए हमारे पास। ठीक है, अब हम ए बी सी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बी माइनस पहले है, तो बी क्या है, बी -2 है, ये पुट कर दिया हमने, प्लस माइनस बी क्या है, -2, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। -4 ए हमारे पास 2 है, एंड सी हमारे पास 13 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ए हमारे पास वही 2 है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस माइनस +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर कार्रवाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 104 आ जाएगा। 13 2 इंटू 4, ये आ जाएगा हमारे पास 104, एंड 2 2 4 हमारे पास आ गया।
2 प्लस माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस सब आ जाएगा, माइनस सब को हम लिख सकते हैं यानी 10 का स्क्वायर इंटू हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, मैंने इनको डायरेक्टली अलग भी कर दिया, सही। और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 10, स्क्वायर रूट -1 की जगह आ जाएगा आईटा और नीचे आ जाएगा 4। तो अलग अलग लिखते हैं, रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग हम लिखते हैं। 2/4 प्लस -10/4 आयोटा। ठीक है, तो थोड़ा सा कटिंग वटिंग करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 5 2 10। कटिंग कटिंग के बाद जो बन गया हमारे पास, बन गया z इक्वल टू हाफ, हमारे पास हाफ प्लस माइनस, और ये हमारे पास 5/2 आयोटा, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो बहुत ही आसान है, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, इन क्वेश्चंस पर 2-3 आप कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।